हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी के एक नए पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं, भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल किया गया है। एक एक करके हम यहाँ पर जानेंगे कि भारत में कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है और कहाँ पर स्थित है। एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है मध्य प्रदेश में, जो सबसे मिडिल MP पड़ता है, वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मध्य प्रदेश में 2 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, एक है पन्ना। पन्ना बायोस्फीयर बोला जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को इंग्लिश में, और एक है पंचमढ़ी। यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ गुजरात में एक है जिसका नाम कच्छ का रण है। ये जो है, ये कच्छ का रण जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यही कहलाता है। कच्छ का रण जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है गुजरात में। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ पड़ता है। लोकेट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक है। ऐसे तो वो छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर पर पड़ता है, जिसका नाम अचान कमर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों के बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास केरल, तमिलनाडु प्लस कर्नाटक। ये जो है भारत का सबसे पहला मान सकते हैं इसको। ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो यूनेस्को में शामिल होने वाला भी पहला बायोस्फीयर रिजर्व यही है, इसका जो है, इसका स्थापना जो 1986 में हुआ था, और इसको जब यूनेस्को में जो है 2000 ईस्वी में शामिल किया गया है। ठीक है, उसका हम लोग देखेंगे एक है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, जिसका नाम है अगस्ता मलाई। ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, बायोस्फीयर। एक है तमिलनाडु में, तट में है। तमिलनाडु में एक पड़ता है, तमिलनाडु में भारत की एकमात्र तटीय है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद अगर ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक हमारे पास है, जिसका नाम है शेषचलम। ऊपर हम आ जाएंगे उड़ीसा में एक हमारे पास है सिमलीपाल। ऊपर हम आ जाएंगे वेस्ट बंगाल में हमारे पास है सुंदरवन। सब में बायोस्फीयर रिजर्व डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये सब जो नाम है। उसके ऊपर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे मेघालय में एक है नोकरोक। उसके ऊपर ये आंध्र प्रदेश में 2 है। आंध्र प्रदेश में हम लोग को 2 बायोस्फीयर मिलेगा, एक मानस और एक डिब्रू साइकोवा। और ये जो है, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एक है दिबांग और ध्यान। यहाँ बस समझना है, यहाँ पर हम सब लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिबांग ध्यान अरुणाचल प्रदेश, ये असम और ये मेघालय। आगे आएंगे यहाँ पर सिक्किम में एक है कंचनजंगा। आगे आएंगे उत्तराखंड में एक है यूके बोल सकते हैं इसको, नंदा देवी। और आगे आ जाएंगे तो हम लोग को हिमाचल प्रदेश, जिसमें एक है कॉल डेजर्ट। और एक जो है, एक हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार में है ग्रेट निकोबार। इस तरह से हमारे पास भारत में जो 18 बायोस्फीयर है, ये हम लोग समझे। पहला था पन्ना बायोस्फीयर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसका पन्ना और पंचमढ़ी दोनों बायोस्फीयर जो मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। उसका तो गुजरात है। गुजरात में कच्छ का रण, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बायोस्फीयर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर पर अचानकमार, अमरकंटक। उसके बाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर नीलगिरी, जो कि भारत का सबसे पुराना और यूनेस्को में शामिल होने वाला सबसे पहला बायोस्फीयर है। उसके बाद अगस्ता मलाई, जो कि जो है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। उसके बाद तमिलनाडु में मनारघारी, आंध्र प्रदेश में शेषचलम, उड़ीसा में सिमलीपाल
सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, सुंदरवन जो बायोस्फीयर है वो वेस्ट बंगाल में, नोकरोक जो मेघालय में, दिबांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर, उसके बाद जो है मानस और डिब्रू साइकोवा असम में, और उत्तराखंड में नंदा देवी, और ये कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में। अभी यहाँ पर सबके बारे में लिख दे रहे हैं, वहां से आप आराम से बता सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन यहाँ पर इंडिया के मैप पर हम लोगों ने किया, कहाँ पर कौन सा जगह कौन सा बायोस्फीयर है। अब यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर जितने भी बायोस्फीयर है जिस जिस जगह पे है सबका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में है दो, पन्ना और पंचमढ़ी, जो दो बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में है, दोनों का नाम है। यहाँ पर बीआर का अर्थ जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मध्य प्रदेश में दो है, पन्ना और पंचमढ़ी। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद गुजरात में आते हैं। गुजरात में एक है कच्छ का रण, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर कोई है तो वो कच्छ का रण है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में अचानकमार अमरकंटक, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है। उसके बाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर है, जो कि भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर है और यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला बायोस्फीयर है, जो जिसकी स्थापना नीलगिरी की स्थापना जो है वो 1986 में हुई थी और इसे जो है यूनेस्को में 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर पर पड़ता है ये अगस्तमलाई, ठीक है। उसका तमिलनाडु में जो है एकमात्र जो भारत में अगर एकमात्र कोई तटीय बायोस्फीयर है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत में अगर कहीं पर एकमात्र तटीय, तो वो मन्नार की खाड़ी है, जो कि तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में शेषचलम बायोस्फीयर, उड़ीसा में सिमलीपाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन बायोस्फीयर, मेघालय में नोकरोक बायोस्फीयर, असम में दो है, मानस और डिब्री साइकोवा, दो असम में मानस और डिब्री साइकोवा बायोस्फीयर जो है असम में बायोस्फीयर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक है दिबांग और दिहांग। उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे, अरुणाचल प्रदेश के बगल में जो है सिक्किम में एक है, वहां पर है कंचनजंगा। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सिक्किम के बाद जो है उत्तराखंड में एक है नंदा देवी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहां पे हिमाचल प्रदेश मिलेगा, वहां पर एक कोल्ड डेजर्ट। और एक और जो बायोस्फीयर रह गया हमारा वो अंडमान एंड निकोबार में है, ग्रेट निकोबार के नाम से है। यहाँ तक हमारा 18 बायोस्फीयर जो है उसका यहाँ पर डाटा हो गया, किस राज्य में भारत के किस किस स्थान पर कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो इंडियन बायोस्फीयर था, भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी पार्ट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।